अभी अगला क्वेश्चन है कि मेरा केसीसी इंडियन बैंक से 2017 से लोन था। शुरुआत 80,000 से हुई और अब 2 लाख का हो गया है। अकाउंट एनपीए कर दिया और खेत को हड़पने की धमकी दे रहे हैं। पहले नंबर पर तो ये जो शब्द है ना भैया, हमारे सामने तो आकर के मत कहा करो। जेएसएम का कोई साथी अगर अपने इसके अंदर ये लिख के दे रहा है कि हमको धमकी दे रहे हैं, धमकी से डर जाओगे आप। मतलब जो आदमी जान हथेली पर लेकर निकले हैं, इतने बड़े षड्यंत्र से लड़ने की बात करते हैं, वो किसी की धमकी से डर जाएंगे। और अगर आप डरते हैं तो फिर आप जेएसएम से का मतलब अभी जुड़े नहीं। नंबर 2, उसी खेत पर दूसरे बैंक से केसीसी है जो बिचौलिए ने मैनेजर से सेटिंग करके करवाया था। अब बिचौलिए ने मैनेजर से सेटिंग करके घूस लेकर के और एक और बैंक से केसीसी कर लिया बैंक ने, और उस घूस लेते हुए की वीडियो हमारे पास है। ठीक है। और अब दोनों बैंक मिलकर के 420 में मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दे रहे हैं, फिर से धमकी दे रहे हैं। अगर आपने 420 किया है तो 420 का मुकदमा हो चुका होता। वो धमकी दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत से लोग धमकी से ही मान जाते हैं। क्या मैं खुद आप सबके माध्यम से न्याय लूंगा? मैं एक आम नागरिक बनकर अपनी बात रख सकता हूं न्यायालय में एक आम नागरिक बनकर। बिल्कुल, आप न्यायालय में एक आम नागरिक बनकर अपना केस खुद लड़ सकते हैं। इसमें 1% भी कोई डाउट नहीं है। आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है, इन पर्सन आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब कोई लोन केसीसी का होता है तो उस लोन को करवाने से पहले मैनेजर कई जगह हमारे दस्तखत करवाता है। उस दस्तखत में कहीं ना कहीं एक क्लॉज या एक लाइन ऐसी भी होती है जिसमें यह लिखा होता है कि मैंने कहीं और से केसीसी नहीं करवाया हुआ है। तो आपने अगर ऐसे किसी दस्तावेज पर साइन किए हैं जहां आप कह रहे हो कि आपने कहीं और से नहीं करवाया है और आपने उस टाइम पे करवाया हुआ है, तो आप पहले ही दिन हार जाओगे। क्योंकि बैंक भी, जजेस भी, पुलिस भी, प्रशासन भी, नेता भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब मिलकर के षड्यंत्र रच रहे हैं पूरे समाज के साथ। तो बैंक वालों के खिलाफ जज आदेश पारित ना करे इसके लिए बहाना ढूंढते हैं सारे जजेस, और जनता के एक कसूर का इंतजार कर रहे हैं खाली। अब मान लो आपने आवेदन लगा दिया, आप कहो कि हम जनता सरकार के साथी हैं, और कोर्ट में आपका मुकदमा पहले से ही इतना कमजोर है, मतलब सीन खराब है। अब आप यहां क्या कर सकते हो? आपने बैंक से जो एग्रीमेंट करवाया है, जो केसीसी का लोन करवाया है, वो रुपए के लिए करवाया है। आपका जो एग्रीमेंट है, जो आपका करार है उसके साथ में, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रुपए के लिए है। और बैंक ने आपको रुपया नहीं दिया है, रुपए का लीगल टेंडर दिया है, जिसकी वैल्यू रुपए की कीमत के बराबर नहीं है, जिसकी वैल्यू रुपए से कम है। तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले वाले बैंक का अपने आप एब इनिशियो में आ जाएगा। एब इनिशियो का मतलब है नल एंड वॉइड, खत्म। जो कॉन्ट्रैक्ट है वही खत्म है, समझो। तो पहले वाले का कॉन्ट्रैक्ट खत्म था, हमने देखा ये नकली दे रहा है, तो हम दूसरे वाले बैंक के पास इसलिए गए कि शायद ये असली दे दे। अगर ये हम लोग साबित करने लग जाएं कि भाई हम तो ये देख रहे थे कि बैंक असली देगा कि नकली देगा, इस एंगल पे लेकर के जा सकते हैं और आप उस पर लड़ सकते हैं, तो समझ आपको बनानी पड़ेगी सारी। और साथ में क्रॉस एफआईआर बैंक वालों के खिलाफ आप पहले एप्लीकेशन दे दो थाने में कि हमारे साथ चीटिंग किया है, हमने रुपए मांगे थे, हमको लीगल टेंडर दे करके हमको भगा रहा है। एफआईआर देने के बाद अब बैंक वाला जब एफआईआर देगा तो हमारे पास एक ग्राउंड होगा कि जब हमने एप्लीकेशन दिया तो उस पर तो तुमने बैंक के खिलाफ एफआईआर नहीं किया, लेकिन जब बैंक ने एफआईआर किया तो तुमने हमारे खिलाफ कर दिया। ये दोगला न्याय कैसा, ये दोगले कानून कैसे? दो तरह के कैसे कानून है कि अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग कानून बनेगा? ये आप लाइन वहां पर सेट करके तब आपको समाज की जरूरत पड़ेगी। फिर वो लाइन आखिर में पड़ेगी कि समाज की जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने, मैं आपको बताता हूं, घनश्याम वर्मा को अपने जाल में मीठी मीठी बातों में बहका लिया,
कि तुमको अभी बलारा ने तो तुम्हारी 2000 किताबें बेच दी हैं, तुम उसके पास तो 20-25 लाख रुपया उसने तो कमा के खा लिया है। वो मतलब ऐसा बता करके बोले हम तुम्हारी किताब छपवाएंगे और तुमको मोटा पैसा कमाने को देंगे। उन्होंने एक नया गैंग बना करके काम करना चालू किया। वहां पर एक वकील आए अपने दिल्ली से, कल सुप्रीम कोर्ट के वकील वहां पर बोल रहे थे, तो वहां जो मौजूद साथी थे अपने, क्योंकि 50-60 लोग इकट्ठे हुए उनसे, उसमें से 30-35 तो हमने ही भेजे हुए थे कि तुम, हमने फोन करके बोला था कि तुमको जाना है वहां, क्योंकि समाधान जहां से मिले हमारी तरफ से तो वहां हो जाए, हमें क्या दिक्कत है भाई, सबका समाधान होना चाहिए, कहीं से हो जाए। तो वहां वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उन्होंने एक एक चीज बताई कि जो बलारा जी बोलते हैं अपने वीडियोस में, उसमें कहीं रत्ती भर भी झूठ नहीं है। कानूनन हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज के वक्त स्थिति यह आ चुकी है कि आपको जन आंदोलन और जन समर्थन और समाज के बिना और बहुत बड़े चंक और बहुत बड़ी भीड़ के बिना न्यायालय आपकी सुनेगा ही नहीं। वो खुद बोल रहा है। आपकी पीआईएल में कोई गड़बड़ नहीं है, आपके कागजों में कोई गलती नहीं है, होती तो कभी के हमको लिख के दे चुके होते ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो ये कह देते हैं कि तुम पैसा ना देने का बहाना कर रहे हो, वो घुमा फिरा के बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुमने जो दस्तावेज लिख के दिया वो झूठा है, वो नहीं बोलते हैं। इसका मतलब हम बात तो सही कर रहे हैं, सिर्फ हमको रखना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही, चर्चा नहीं होती। सब के सब ये सोचते हैं कि ये वाली जो टीम है ये कर देगी, ये नहीं होगा ऐसे। एक एक आदमी को बातें इतनी गहराई से समझनी पड़ेंगी कि हमारे जबान पे मतलब एकदम सब चीजें चढ़ जाएं कि कोर्ट में जब जाएंगे तो भैया वो आपको बोलेंगे कि अगर वकील बोले कि अपना तो ये कोर्ट तो सरफेसी पे सुन ही नहीं सकता है, ये तो मतलब ये क्रिमिनल नहीं है, ये तो सिविल का मैटर है और सिविल का मैटर सुनने का इनको अधिकार नहीं है, या फिर ये जो मानक है वो तो खत्म कर दिया था, गोल्ड की बैकिंग खत्म कर दी थी, या ऐसे करके बहुत सारे सवाल हैं जो आपको ग्रुप में भी डाल देंगे, जो वीडियोस हमने बनाई थी। उनको आप पहले समझिए, उनको समझने के बाद फिर आपका कोर्ट में जहां जहां मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट में उस चल रहे केस की स्थिति को साथ डिस्कस कीजिए कि यहां आप यहां मजबूत हो जाओगे, यहां आप ये चीज निकाल के लाओ, और खुद से रिसर्च करने की आदत डालिए। और आपके क्योंकि सबके केस अलग होते हैं तो सबकी स्थिति भी अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से हमको अपने केस लड़ने पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, वकील आपका केस नहीं लड़ेंगे, ये तय है। वकील केवल केस तब लड़ेंगे जैसे किसान आंदोलन में जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, किसानों के ऊपर जब लाठी भांजी जा रही थी और ये सब हो रहा था, उस वक्त जो है वकीलों की एक पूरी फौज आकर के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठ गई थी कि हम आपकी जो वकालत, आपका जो मुकदमे है वो हम फ्री में लड़ेंगे। तो वकील भी या तो नाम के चक्कर में रहता है कि एक केस ऐसा है जिसमें अपना नाम होएगा, या फिर दाम के चक्कर में रहता है। नाम और दाम के बिना वो आपका कोई केस नहीं लड़ेगा। अब आप देख लीजिए, अगर वकील केवल पैसे के लिए मुकदमा लड़ेगा तो भैया आप ज्यादा पैसे दे सकते हो कि बैंक वाला दे सकता है? जितने मर्जी रुपए में सेटिंग कर लेना, उससे 10 गुना बैंक वाले उसको दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खाली डिजिट ट्रांसफर करना है। समझ गए ना? तो जो भी केस आप जीतने वाली पोजीशन में भी पहुंच जाओगे, अगर आप लीगल मतलब कोर्ट के ऊपर आप भरोसा करते हो कि हम लीगली कानून के मुताबिक हम जीत जाएंगे, मान लीजिए आपने वकील के ऊपर भरोसा कर लिया और खुद नॉलेज इकट्ठी नहीं करी, वकील भाग गया, उस दिन कौन लड़ेगा आपका मुकदमा? नया वकील। नए वकील को समझाने में फिर उतना ही टाइम लगाओगे? आप सोच कर देखो, 4 साल से नहीं तो 3 साल से तो दिन रात इस रुपए को नकली बताते बताते, इस कागज को टुकड़े को नकली बताते बताते गले सूख जाते हैं। कितनी जगह बोले हैं, कितने लोगों को जगाया है, कितने लोगों के आवेदन लगे हैं, कितने लोगों के मुकदमे लड़वा करके कितनों के मकान वापस दिलवाए हैं, कितनों के ताले तोड़वाए हैं, कितनों के बैंक वाले वापस भिजवाए हैं, कितने रिकवरी वाले पिटवाए हैं।
कितने सारे पंगे किए के बाद भी अगर अपने उन साथियों को जिनका मुकदमा है या जिनका केस है, अगर रुपए के मैटर पर समझ नहीं बनी है, इसका मतलब हम ही नहीं समझा पाए हैं उनको जिनका खुद का केस है, जिनका खुद का मतलब है, जिनको जो खुद फंसे हुए हैं। अगर हम उन्हीं को नहीं समझा पाए हैं तो भैया किसी वकील ने ठेका ले रखा है सारी बात समझने का, वो क्यों सिरदर्दी लेगा? उसके लिए तो केस है, पैसे लेने, हारो या जीतो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज मुकदमे जीतते हैं, रोज मुकदमे हारते हैं। वो तो ये सोचता है यार एक ने तो हारना ही था, तो मैं हार गया तो क्या हो गया। समझे बात को आप? और फिर ऊपर से अगर पैसे के लिए वो आपका मुकदमा लड़ेगा, पहली बात तो समझ के लिए लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दो तरह के वकील हैं, पुराने और नए। पुराने की दुकान बढ़िया चल रही है, खाली खड़े होने के पैसे मिलते हैं, जजों के साथ सेटिंग है। नए वाले को इतनी अकल नहीं है। ठीक, तो आप कौन से वाले वकील को लोगे, पुराने को कि नए को? पुराना पहले से भ्रष्ट है, और नए को लोगे उसे कुछ पता नहीं है, उसकी धंधा अभी चालू नहीं हुआ है, उसे अभी नए चैम्बर लेने हैं, उसे नए कस्टमर लेने हैं, उसे नई ऐड करनी है, तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए। आप ज्यादा पैसा दे नहीं पाओगे, बैंक वाले दे देंगे फिर। और जैसे ही आपका एक केस जाएगा वो और आवेदन लगाने चालू कर देगा, वो और केस लाने चालू कर देगा। 2 केस में हारेगा, हिम्मत डाउन हो जाएगी। मतलब वो पैसा आप उसे ज्यादा नहीं दे पाओगे, बैंक ज्यादा पैसा दे पाएगा। इसलिए वकील के भरोसे आप ये मुकदमा नहीं लड़ सकते, जज के भरोसे भी आप ये मुकदमा नहीं लड़ सकते, अकेले होकर भी नहीं मुकदमा लड़ सकते। इस किताब में सारी सच्चाई बताई है, रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन में सब कुछ सच बताया हुआ है। इस किताब के भरोसे भी आप ये मुकदमा नहीं लड़ सकते। देखो कमाल की बात, सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम लोगों को जितनी कठिन तपस्या करनी चाहिए, उतनी हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। और वो तपस्या क्या है? खाली युद्ध ही ज्ञान युद्ध है। ये युद्ध तलवारों का युद्ध है ही नहीं, मारकाट का युद्ध है ही नहीं। वो पुराने टाइम थे जब माइग्रेशन के लिए मारकाट हुआ करती थी, लड़ाइयां हुआ करती थी, तलवारों से भालों से लड़ाइयां होती थी, बंदूक से। वो युद्ध बचे ही नहीं है। अब तो बायो वेपन का है, अब तो एनवायरमेंट को हथियार बना के करना है, अभी तो फसलों को हथियार बना के, बीज को हथियार बना के, पानी को हथियार बना के, आपके रिश्तेदार को हथियार बना के, और आपकी समझ को मार के आपको माइग्रेट करने का युद्ध है। इसलिए हम इसे बोलते हैं ये ज्ञान युद्ध है। लड़ेगा कौन सी तलवार से लड़ोगे? ज्ञान की तलवार, एकमात्र तलवार ज्ञान की तलवार। और जो ज्ञान इकट्ठा करने की पोजीशन में नहीं है वो इस युद्ध में साथी नहीं बन सकता। अंदर नई चीजों को जानने की लगन अगन सब होनी चाहिए, तब होगा ये बात। खाली भीड़ बन करके पीछे पीछे चलने वाले लोग इसमें मरवा देंगे हमको भी और आंदोलन को भी। बल्कि हमको वो चाहिए बगावती लोग जो मोर्चे में खड़े हों, मोर्चे से सीखें, मोर्चे से समझे और अपनी अक्ल लगाकर ये कहें मोर्चा गलत कर रहा है, हम अलग शुरू करेंगे। हमको वो चाहिए, क्योंकि वो अलग होकर भी इकट्ठे हैं। आप देखना, जो रूठ कर चले जाते हैं, जब लड़ाई बाहरी आक्रांता से होती है तो सब साथ आ जाते हैं। ये हमारे डीएनए में है भैया। भाई भाई से जितना मर्जी लड़ाई दे रहा हो, सुबह से लेकर रात तक गालियां देता हो, 3 दिन के बाद अगर पड़ोसी आ जाए लठ लेकर के, तो जो बात भी नहीं कर रहा है वो अपने आप ले आएगा अपना लठ। कहने की जरूरत नहीं है उसको कि हम तो 20 बार लड़े, तुम्हें क्या ठेका, तुम नहीं कर सकते हमारे साथ ऐसा। तो इसलिए वो अलग मत मानो किसी को, वो सब यहीं आएंगे। जो बड़ी ताकत होगी उसके साथ आना ही पड़ेगा, और बड़ी ताकत को भी छोटी ताकत के साथ आना पड़ेगा। छोटी ताकत है, मान लो 4 साथी थे, रूठ कर चले गए थे, अलग काम चालू कर लिया, उनके साथ अन्याय होगा। जब अनजान लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जिनके साथ कभी काम किया था उनको अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। बस ये बताएंगे कि इनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। गलत और सही कुछ नहीं होता है, गलत नहीं कह रहे हम, कह रहे अलग है। तो जिनको वैसे काम करना पसंद है वैसे करिए, जिनको ऐसे काम करना पसंद है ऐसे करिए, बात खत्म। इसमें झगड़ा क्या है? अलग सोचना, अलग बात करना कोई पाप थोड़ी ना है। मैं अलग सोच रहा हूं तो मैं भी गलत नहीं कर रहा हूं, वो अलग सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेने का है, पर दिशा तय होनी चाहिए, स्पष्ट।
दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। हम अलग होकर भी अलग नहीं है, और साथ होकर भी अगर साथ ना हो वो ज्यादा गलत है, वो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने ये चुना कि गालियां ज्यादा खाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं यार मिलकर चलना चाहिए। अरे मिलकर ही चल रहे, तुमको नहीं पता है भाई। अगर मान लो हमें वहां तक जाना है, कोई सीधा ऐसे चला जाएगा, कोई इधर से चला जाएगा, कोई उधर से चला, जाना तो वही है ना जहां जाना है, लड़ाई तो वही है यार। क्योंकि चले तो उसी लड़ाई को लड़ने थे, बस आपको पसंद नहीं आ रहा। कई बार आपको हमारी स्पीड पसंद नहीं आएगी, कई बार आपको तरीका पसंद नहीं आएगा, कई बार आपको माहौल पसंद नहीं आएगा। जिसको जो चीज पसंद ना आए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये लड़ाई ज्ञान युद्ध है, और इसको ज्ञान युद्ध की तरह ही आप लड़ेंगे।